दोस्तों, मैं फराज मलिक सच्ची घटना का एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जिस घटना का जिक्र करने वाले हैं, जब ये खबर मेरे पास आई तो यकीन मानिएगा मेरी आंख से काफ़ी देर तक आंसू निकलते रहे और मैंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा तौबा की, या अल्लाह ऐसा वक्त कभी किसी के ऊपर मत डालना। ज़रा इमेजिन कीजिए, आपके घर में आपके बच्चियों की, आपकी बेटियों की, आपकी बहनों की डोली उठने वाली हो, खुशी का माहौल हो और अचानक से ये खुशी का माहौल मातम में बदल जाए। डोली उठने से पहले आपके घर में चार चार जनाजे उठने लगें। सोचिए उस घर का आलम क्या होगा। खबर मुरादाबाद की है, दिल को झकझोर देने वाली खबर है। इसको सुनने के बाद यकीन मानिएगा आपके भी आंसू नहीं रुकेंगे और आप लोग भी अल्लाह से तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत सारी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन हमें उन खुशियों का पल भर का पता नहीं होता है कि कब छिन जाएं। मामला मुरादाबाद के असालतपुरा लंगड़े की पुलिया के पास वाली एक गली का है। इस गली में एक 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी। ये इमारत इरशाद कुरैशी नाम के एक शख्स की थी। इरशाद कुरैशी के 3 बेटे, तीनों की शादी हो चुकी है। 2 बेटे इरशाद कुरैशी के साथ इसी बिल्डिंग में रहते हैं। उनके बच्चे, उनकी पत्नी और इरशाद कुरैशी की खुद की पत्नी भी इसी बिल्डिंग में रहा करती थी। इरशाद कुरैशी के जो तीसरे बेटे, जिनका नाम अयाज कुरैशी है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ उत्तराखंड के रानीखेत में रहते थे। क्योंकि अयाज कुरैशी की बीवी सरकारी टीचर हैं, इस वजह से वो उत्तराखंड के रानीखेत में रहा करते थे। अयाज कुरैशी कहते हैं कि मैं 2 दिन पहले ही अपने पुश्तैनी घर मुरादाबाद में अपने पूरे परिवार के साथ आया था। क्योंकि मेरी एक बहन भी यहाँ पर रहती हैं, तो मेरी 2 भांजियों की शादी थी। उस शादी में शामिल होने के लिए मैं उत्तराखंड से अपने घर मुरादाबाद आया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल था, बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे, क्योंकि आज इन दोनों बेटियों का निकाह होना था। ये घटना कल की है। अयाज कुरैशी कहते हैं कि मैं घर से निकला, अभी घर से निकले हुए 5 मिनट ही हुए थे। लोगों को दावत देने जा रहा था कि हमारी भांजियों की शादी है, दावतें होती हैं। तो घर से निकला, 5 मिनट ही घर से निकले हुए थे कि मेरे पास एक मनहूस खबर आई कि आपके घर में आग लग गई है। अयाज कुरैशी कहते हैं कि मेरा कलेजा जो है वो हलक में आ गया। मैं दौड़ता हुआ जब घर की तरफ भागा तो देखा कि मेरे घर को 4 मंजिला इमारत को आग ने अपनी लपटों में लपेट रखा है और मेरा पूरा परिवार अयाज कुरैशी का इस बिल्डिंग में फंसा हुआ था। 12 लोग इस बिल्डिंग में थे, कुछ लोग ऊपर के फ्लोर पर, कुछ लोग नीचे के फ्लोर पर, और अयाज कुरैशी का जो परिवार था, जो उत्तराखंड से आया था, वो पूरा परिवार बीच वाले फ्लोर पर था। आग इतनी ज्यादा भीषण लगी थी कि पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी चपेट में ले लिया था। अयाज कुरैशी के पिताजी इरशाद कुरैशी जो है वो स्क्रब का काम करते हैं, तो नीचे गोदाम में बहुत सारा माल भी भरा हुआ था। उसमें आग की लपटें और ज्यादा तेज उठने लगी, पूरी बिल्डिंग को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अयाज कुरैशी कहते हैं कि मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरे बस में जो आ रहा था मैं वो कर रहा था। कभी बाल्टी से पानी फेंकता, कभी सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन मैं मजबूर था। आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि मैं मजबूर था। अपनी फैमिली को आग में जलते हुए देख रहा था। पूरे मोहल्ले वाले सारी कोशिशें कर रहे थे कैसे भी करके लोगों को बचा लिया जाए। गली बहुत पतली थी, फायर ब्रिगेड की टीम को वहाँ पर पहुँचने में देरी लगी। मोहल्ले वालों ने बहुत सारी कोशिशें करके जो ऊपरी मंजिल पर 7 लोग फंसे हुए थे उनको तो निकाल लिया, लेकिन जो अयाज कुरैशी उत्तराखंड से आए थे, उनकी 2 बेटी, उनकी बीबी और उनकी माँ, 5 लोगों को कोई भी नहीं बचा सका। अयाज कुरैशी कहते हैं कि मैं अपने पूरे परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी माँ को बीच वाले फ्लोर पर आग में जलता हुआ देखता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मेरा कोई बस नहीं चल पाया। जो 7 लोग थे उनको तो निकाल लिया गया, लेकिन 5 लोगों का अंदर ही अंदर दम घुटा। बुरी तरह से वो लोग जल गए। निकालने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सभी ने दम तोड़ दिया। अयाज कुरैशी मीडिया से बात करते हुए एक फ़ोटो दिखाते हैं। कहते हैं ये फ़ोटो मेरी माँ ने कल ज़बरदस्ती खिंचवाया था कि बेटा साथ में एक फ़ोटो खिंचवा लो। अयाज कुरैशी का परिवार है और उनकी माँ उनके साथ है, तो ये फ़ोटो कल ही खिंचवाया था। तो जिस घर में शादी की खुशियाँ मनाई जा रही थी, बेटियों की डोली उठने का इंतज़ार किया जा रहा था, अब इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि 5 जनाज़ों को उठाकर दफनाया जाए। फ़िलहाल जिस वक्त मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ तो शायद उस वक्त तक जनाज़ों को दफना दिया गया होगा, और लोग ये कह रहे थे कि जब शादी तय है तो जनाज़ों को दफनाने के बाद दोनों बच्चियों का निकाह कराया जाएगा। तो शायद उन बच्चियों का निकाह हो भी गया होगा।
तो ये एक दिल को झकझोर देने वाली खबर मुरादाबाद से सामने आई है। इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत होती हैं, लेकिन पल भर में वो खुशियाँ कहाँ चली जाएं पता भी नहीं चलता। इसलिए हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। फ़िलहाल आज की इस सच्ची घटना में इतना ही। अल्लाह हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।